दर्शक दीर्घा में ऊपर नीचे बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आप लोग थोड़ा विचार करें कि जंगल में भी पेड़ होते हैं और बगीचा में भी पेड़ होते हैं। किसी का नाम जंगल क्यों है, किसी का नाम बगीचा क्यों है? जंगल में वही पेड़ अव्यवस्थित ढंग से खड़े होते हैं। कहीं 10 पेड़ यहाँ है तो कहीं 5 पेड़ वहाँ है। अव्यवस्थित ढंग से खड़े पेड़ों के समूह को हम जंगल कहते हैं। वही पेड़ जब खड़े हो जाते हैं व्यवस्थित ढंग से, उसको हम बगीचा कहते हैं। मेला में भी आदमी होता है, समाज में भी आदमी है। जिसलिए मैं निवेदन कर रहा था, संकेत से ही महानुभाव समझ गए बात को। मैंने कहा कि मेला में भी आदमी की भीड़ होती है। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई खाता है, कोई भीख मांगता है। मेला के लोग अव्यवस्थित ढंग से रहते हैं। और समाज किसे कहते हैं? जिसके लिए वेद के ऋषि ने कहा है, संगच्छध्वम संगबद्धध्वम संगो मनांसी जानताम। एक साथ बैठता हो, एक साथ स्वर लय ताल मिला करके बोलता हो, हर एक दूसरे की स्थिति को समझ करके काम करता हो, एक दूसरे के सुख दुख को जो समझता हो, ऐसे संवेदनशील समूह को हम समाज कहते हैं। कुछ देर पहले हमारे भाई लोग कुर्सी पर बैठे थे। उस समय पंडाल देखने में कैसा लगता था? पहले लोग बहुत कम हैं, इन व्यवस्थित ढंग से बैठ गए। माताएं पहले से बैठी हुई हैं संभल करके। कुछ लोग अभी भी हैं जिनको कुर्सी से बहुत मोहब्बत है। कुर्सी पर बैठने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। लेकिन एक बात गौर कीजिए, सत्संग सारी विषमता को मिटा करके समता और एकता समाज में स्थापित करना चाहता है। समाज में समता हो, समाज में एकता हो। समता एकता का पाठ सत्संग पढ़ाता है। आज थोड़ा निवेदन जो मैं करूंगा वह यह कि सत्संग कहते किसे? सत्संग देता क्या है? सत्संग मिलने पर हमारा जीवन कैसा होता है? सही सत्संग नहीं मिलने पर हमारी जीवन शैली कैसी हो जाती है? पहले तो ये समझिए कि हमारा आपका जीवन संग में है। सारे व्यवहार संग में होते हैं। पहले अपने जीवन पर ध्यान दीजिए
कि हमारा आपका जीवन संग में है। संग कहते हैं दो तत्वों के मेल को। दो तत्वों का मेल हम लोगों का जीवन है, जिसको वेदांत दर्शन आत्म और अनात्म कहता है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष कहता है। इधर संत साहित्य की भाषा में खासकर सदगुरु कबीर पंथ परंपरा में जड़ और चेतन है, और भी अलग अलग है। इसी जीवन को बुद्ध की शब्दावली में और रूप से कहा जाता है, महावीर की शब्दावली में और रूप से कहा जाता है। ये जीवन दो तत्वों का मेल, संग में ही जीवन है। शरीर अकेले हो तो उसको हम जीवन नहीं कहते हैं, और आत्मा अकेले हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि आत्मा क्या है। शरीर में ही आत्मा अभिव्यक्त होती है। शरीर छोड़कर आत्मा अलग निकल जाए, दुनिया के किसी यंत्र से उस आत्मा का पता नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये दोनों का संग हम लोगों का जीवन है। और जितने सारे व्यापार हैं संग में चलते हैं। यहां भी आप देख लो, बोलने वाले सुनने वालों के संग में यहां व्यापार चल रहा है। मंच पर बोलने वाले संत हैं, तभी आप सुनने के लिए यहां बैठे हुए हैं। और आप सभी लोग सुनने बैठे हैं तो संत लोग तो कहने आए ही हैं। अगर आप सभी लोग चले जाएं तो भी हम बोलते रहें तो पागल खाना में तो हमको भेज ही देगा लोग। सुनने वाला कोई नहीं है, बड़बड़ किए चल रहा है। अब मंच पर कोई बोलने वाला नहीं हो, आप लोग बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे सारे लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बोलने वाला है और सुनने वाला है, तभी व्यापार सत्संग का चल रहा है। विद्यालय में अध्येता हो, अध्यापक नहीं हो, तो अध्यापन व्यापार नहीं हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तभी अध्यापन का व्यापार चलता है। दुकान पर खरीदने वाला हो, बेचने वाला हो, तब खरीदने बेचने का व्यापार चलता है। एक लड़का को मैंने पूछा, तुमको जन्म किसने दिया है? तो पहले तो लड़का, जैसा वातावरण है समाज का भगवान। हमके भगवान तुमको जन्म दिया है। तो थोड़ा लड़का होश में आया, कहता नहीं, मां जन्म दिए हमके अकेले। तो फिर होश में आया, इसको कुछ लपटो, इसमें गंध आती है, रुमाल नहीं छोड़ो, गमछी को लपेट देना, गमछी हो। तो मैं कह रहा था, उस लड़के ने कहा नहीं पिताजी, स्त्री और पुरुष का जब संग होता है तब संतति का प्रवाह चलता है। स्त्री अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पुरुष अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। स्त्री पुरुष के संग से संतति का प्रवाह चलता है। ये सारे व्यापार संग में चलते हैं।
जो आयोजन यहाँ के लोगों ने किया है, जहां जहां से आप लोग अपने घर से चले हैं, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, कोई भी आदमी उत्तर नहीं देता कि संघ में जा रहे हैं। सारे लोगों का एक ही उत्तर कि सत्संग में जा रहे हैं। इसको हम केवल संग नहीं कहते हैं, इसमें एक विशेषण है सत्संग। और सत्संग क्या है? सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। बहुत से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं कि संतों के सत्संग में गए थे। इस शब्द, ये वाक्य ही अशुद्ध है। संत के संग को ही सत्संग कहते हैं। संतों के सत्संग में जा रहे हैं, कि फाजुल शब्द हो गया है। संतों के संग को ही सत्संग कहते हैं। सदुपदी सती गिरनाती सदुपदी सती जह सा सदगुरु। जो सत्य का उपदेश करे उसी को सदगुरु कहते हैं। और लोग सीधे गुरु होंगे। सत्य का परिदर्शन कराने वाला, सत्य का बोध कराने वाला सदगुरु होता है। सत्य का उपदेश करे वो सदगुरु है। अब यहां पर प्रयोग करना कि सच्चे सदगुरु फाजुल है। सदगुरु ही शब्द काफी है। सत्योपदेष्टा। सत्संग में एक विशेषण है सत्य, उसका नाम सत्संग है। सत्संग देता क्या है? सत्संग एक सुझाव देता है, समझ देता है। सत्संग की विशेषता है कि सत्संग सुझाव देता है। सत्संग के सुझाव पा करके आदमी परिवर्तन होता है। इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। महाराज कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ विशेष होता है, गीता ने कहा। क्योंकि ज्ञान यज्ञ से लोगों को समझ मिलती है, सुझाव मिलता है। द्रव्य यज्ञ से कुछ नहीं होता। द्रव्य यज्ञ केवल पंडितों के कर्मकांड स्वार्थ पर विचार है। हवन कुंड खोल दिया, आम की लकड़ी जला दिया, उसमें जौ तिल घी बाहर से ला करके हवन कर दिया। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ से कुछ पंडितों को छोड़ करके समाज को कोई लाभ नहीं है। ऐसे ज्ञान यज्ञ से सब लोगों को लाभ है। मैं एक जगह था, यज्ञ में बुलाया गया था, शास्त्रार्थ के लिए मुझे बुलाया गया। शंकराचार्य आ गए थे, जगतगुरु शंकराचार्य आए थे। उन्होंने कहा, जो ब्राह्मणों का विरोध करता है, ब्राह्मण के मुंह से आग निकलती है, उसी ब्रह्माग्नि में वो आदमी जलता है। इसी के लिए लोग हमको बुला करके ले गया शंकराचार्य से बात करने के लिए। शंकराचार्य तो चले गए रात में ही। सुबह उधर 9 हवन कुंड बने हुए थे, तमाम पंडित लोग आए थे। एक मुख्याचार्य थे, प्रधान आचार्य।
गांव का नाम था नरथुआ। एक यादव मुखिया जी थे, उन्हीं के दरवाजे पर मेरा आसन दिया गया था, नरथुआ। तो मैं मकान के बाहर कुर्सी पर बैठकर यज्ञ विधान की बातों को सुन रहा था। 9 हवन कुंड पर आचार्य लोग बैठे हुए हैं, सब हवन कर रहे हैं। लगभग 9 साढ़े 9 बजे मुख्याचार्य चले अपने निवास से। सिर पर टोप है, कंधा पर दुपट्टा है, छड़ी हाथ की, दोनों हाथ कांख के बीच में से दबाए हुए हैं, हाथ से तंबाकू रगड़ते चले जा रहे हैं। द्रव्य यज्ञ का नक्शा है। द्रव्य यज्ञ के मुख्याचार्य सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। जाने का स्टाइल कैसा है? तो सिर पर पाग है, कंधा पर दुपट्टा है, कांख के नीचे छड़ी है, हाथ से तंबाकू रगड़ते चले जा रहे हैं। तंबाकू खाने वाला भी आदमी होगा तो तंबाकू रगड़ता हुआ इस ज्ञान यज्ञ में नहीं आएगा। वो अगर तंबाकू खाएगा, ये द्रव्य यज्ञ में बाहर से वस्तुओं को ला करके जलाया जाता है। ज्ञान यज्ञ में अपने जीवन के सारे कलमश जलते हैं, सारे विकार छूटते हैं। सत्संग में आते आते तंबाकू खाने वाले लोग तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, शराब पीने वाले लोग शराब छोड़ देते हैं, मांसाहार करने वाले मांसाहार छोड़ देते हैं। जब माता और पिता की चर्चा की जाती है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीति मापन्ने जायन्ते सर्वदेवता। माता पिता स्वर्ग है, माता पिता गंगा है, माता पिता तीर्थ है, माता पिता पवित्र त्योहार है। जो बच्चे माता पिता का सेवन पूजन करते हैं, वक्त पड़ने पर सेवा दवा हवा का प्रबंध करते हैं, रोज गंगा स्नान कर रहा है, रोज तीर्थ कर रहा है, रोज पवित्र व्रत कर रहा है। कि भारतीय संस्कृति में माता पिता का बहुत ऊंचा स्थान है। 3 ही देवों की परिगणना वेद के ऋषि ने की है। 4 वेद के ऋषि ने 4 देवों की परिगणना की है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। वैदिक ऋषि की परिगणना में 4 ही देव हैं। सबसे पहले मातृदेवो भव। देव का मतलब होता है दिव्यगुण संपन्न। दिव्यगुण संपन्ना जासा देवी, जिसका जीवन दिव्य गुण संपन्न है। दिव्य गुण क्या है? तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा। गीता में दोनों संपदाओं का वर्णन है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा के 25-26 सूत्र हैं। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित आदि आदि। आसुरी संपदा के मात्र 6-7 सूत्र है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी।
जहां अहंकार हो, दंभ हो, क्रोध हो, ये सब आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा के सूत्र जिस भाई के अंदर चला जाए वो दानव हो जाता है। दैवी संपदा के सूत्र को जो भाई अपना लेते हैं उसको देव कहते हैं। दैवी संपदा के सूत्रों को जो आत्मसात करती हैं उसको देवी कहते हैं। दिव्यगुण संपन्ना जासा देवी, दिव्यगुण संपन्न जासा देव। शुद्ध शब्द उच्चारण करना हो तो देव और देवी कहना चाहिए। देवस्य भावः देवत्वम देवता वा। पुरुष के लिए देवता नहीं, पुरुष के लिए देव, पुरुषा के लिए, स्त्री के लिए देवी। देव के भाव को देवता कहते हैं। देवस्य भावः देवत्वम देवता वा। यही सत्संग बताता है कि भाई बहनों, पहले अपना जीवन को एक सही रूप दो। सभी बहनें देवियां बनो, सभी भाई लोग देव बने। देव बनो आचरण से, देव बनो दैवी संपदा के सूत्रों को आत्मसात करने से। सारे लोग मानवीय आहार ले, आसुरी आहार नहीं ले। दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई, सब लोग अपने घर के आगे पीछे पपीता लगाओ, बेल लगाओ, अमरूद लगाओ। अमरूद अमरूद। एक डॉक्टर ने हमसे पूछा कि साहब फल में क्या लेते हैं पूर्णिया में। मैंने कहा कि मैं तो सेब लेता हूं। कहा सेब में क्या रखा हुआ है, सेब काहे लेते हैं, अमरूद लीजिए। पौष्टिक दृष्टि से सभी तरह से सेब से अमरूद श्रेष्ठ है। दुर्भाग्य क्या है कि सेब मिलता है कश्मीर में और अमरूद मिलता है अपना घर के पछुआर में, घर के मुर्गी दाल बराबर। अमरूद इतनी ताकत सेब में नहीं है। जितना प्रोटीन लेना हो उसमें लीजिए। तत्व ज्ञान के अभाव में आज हम लोग यह सोचने लगे हैं कि सारा प्रोटीन मुर्गी के अंडे में घुस गया है। अमरूद में प्रोटीन नहीं है, फल में प्रोटीन नहीं है, दूध में प्रोटीन नहीं है, चना में प्रोटीन नहीं है। तत्व की समीक्षा करने वाले वैज्ञानिक 1 किलो मांस में जितना विकार युक्त प्रोटीन होता है, 1 पौवा अंकुरित चना में निर्विकार प्रोटीन होता है। उसमें चना में पहले बचपन में देखा करता था कि 5-5 हजार दंड और बैठक करने वाले पहलवान चना और गुड़ खाते थे। इतना प्रोटीन चना में होता है। अंकुरित चना में, अंकुरित मूंग में, प्राकृतिक चीजों में। लेकिन आज कुछ पाश्चात्य जगत की छाया हमारे ऊपर हावी हो गई है। मुर्गी में सब कुछ दिखाई पड़ता है, मुर्गी के अंडा में ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। भगवान कृष्ण मुर्गी के अंडा नहीं खाते थे। संपूर्ण महाभारत पढ़ के देखिए। दुनिया के महापुरुषों में भगवान कृष्ण का नाम बहुत ऊंचा है।
गौ चराते थे, गौ दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, गौ की सेवा करते थे भगवान कृष्ण। इतनी शक्ति शरीर में, दुग्धाहार से, फलाहार से, संयम से, दुर्व्यसन के त्याग से। भगवान कृष्ण के जीवन में कभी कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि धनुष बाण लेकर शिकार करने गए हों। भगवान कृष्ण ने कभी शिकार किया ही नहीं। गौ पालन किया, गौ की उन्होंने सेवा की। गौ की सेवा से ही मनुष्य के जीवन में देवत्व का आविर्भाव होता है। हमारे एक साधु थे, एक आदमी गया, कुष्ठ व्याधि पीड़ित था। वो हाथ की आधी आधी अंगुली गल गई थी। संत ने कहा कि बेटा गौ मां की सेवा करो, उसके गोबर साफ करो, पेशाब साफ करो, 100 ग्राम सुबह शाम गौमूत्र लेकर के, देसी गौ, जो हमारे शास्त्रों में जर्सी को गौ नहीं कहा जाता है, देसी गौ है, उसका गोबर औषधि है, पेशाब औषधि है। देसी गौ के शरीर से टकरा करके आपके शरीर में हवा लगे तो बहुत से शरीर की व्याधियां चली जाएंगी। उसको संत ने बताया, तो पहले तो जर्सी गौ होती नहीं थी, देसी गौ रखते थे लोग। उसी गौ के बीच में वो रहता था, गोबर साफ करता था, पेशाब पान करता था। परिणाम ये हुआ कि जहां से अंगुली गल गई थी आधी, वहीं नख निकल गया, कुष्ठ व्याधि छूट गई उसकी। भगवान कृष्ण गौ की सेवा करते थे, गौ दूध पीते थे, मक्खन खाते थे। इतना प्रोटीन शरीर में कि बचपने में कंस ऐसे आदमी को पटक पटक करके सब दे के रणकिल्ली निकाल दिया। आज गौ दूध नहीं पी करके, गौ पालन नहीं करके हम बकरी पालन करते हैं, सूअर पालन करते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में जो जीने का ढंग था भारतवर्ष में, संप्रति सारे लोगों ने उस नियम को छोड़ दिया है। गौ के लिए तो बधशाला है। गौ ऐसी अमृत वस्तु, उसको काटने के लिए बधशाला है। यहीं चले जाइए फारबिसगंज के बगल में 900 भैंसें रोज कटती हैं वहां, रोज नियम से 900। एक बधशाला बनी है गौ के लिए, जहां हजारों गौएं रोज कटेंगी। बैल कटते हैं। बैल को आप लोग इसलिए काटे चले जा रहे हैं कि ट्रैक्टर से आप खेती कर लेंगे। क्या जो बैल काम करेगा वो ट्रैक्टर कर देगा? हाल में बैल को जोड़ दीजिए और उससे खेत को जोतिए। हाल में घूमते घूमते बैल अगर कहीं पेशाब कर दिया तो वहां की फसल दोगुनी हो जाएगी। और ट्रैक्टर को घुमाओ कहीं पेशाब कर दे, ट्रैक्टर पेशाब क्या करेगा? डीजल और मोबिल गिरा देगा। ट्रैक्टर कहीं पेशाब कर दिया तो वहां के फसल कौन कहे, घास भी जल जाएगी। इतना दिमाग हमारा उलट गया है। गोबर ट्रैक्टर नहीं देगा, बैल गोबर देगा। आज जो खाद आप लोग खरीदते हैं वो जहर के बदले में अगर बैल पालें, गौ पालें, उसकी पेशाब और पेशाब से अगर आप छिड़काव करते हैं, कुछ चीजें मिला करके, छुआ है, नीम की पत्ती है,
कई चीजें हैं जिसके सम्मिश्रण का सब घोल बनाते हैं और उससे फसल पर छिड़काव कर दीजिए, साग भाजी पर छिड़काव कर दीजिए तो कीटाणु से भी मुक्ति मिल जाएगी और सारे फसल के दाने सब्जियां अमृत हो जाएगी। इतना यहां के लोगों का दिमाग विपरीत हो गया है। सारे लोगों को चाहिए गौ पालना। मैं गुजरात गया, एक आश्रम है, तो वहां हमारे बचपन के साथी तो नहीं कहें, हमारे रक्षक थे स्वामी रघुवर शरण जी। किसी ने हमको बताया कि रघुवर शरण जी महाराज गुजरात में हैं, तो उनसे मिलने में गाड़ी पर बैठा चला गया गुजरात। बड़े शरीर से मजबूत थे, मुंगेर का रहने वाला शरीर था उनका। खेत से कुदाल से खेत को कोड़ करके 2 बीघे जमीन को आबाद किए, गौ पालना शुरू किए। आज से गौए हैं और 100 से ऊपर सांड है वहां। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी हमको कहते हैं, पंडित जी हम गौ पालते हैं, सांड देखिए 200 है, सांड को हम बेचते नहीं हैं, गौ को बेचते नहीं हैं। अब मर जाता है ये सांड, इसको छिलवाते नहीं है बुला करके। गौएं मर जाती है तो छिलवाते नहीं हैं, सबको समाधि देते हैं। और गौ के बीच में महाराज जी घूमते रहते थे, सबके पीठ पर हाथ दे करके हम कि ये क्या है, कल क्या औषधि। आज 97 वर्ष की हमारी उम्र है, ऐसा मेरा स्वास्थ्य है, गौ माता की देन है। दस बकरी के बगले में 1 गौ पाली। भैंस पालते हैं पालिए, आसुरी जानवरों की गिनतियां भैंस आती है। गौ को तो वैदिक ऋषि लक्ष्मी माने, गौ का लक्ष्मी में गिनती है। आइए, मैं बहुत विषयांतर चला गया। मैं ये कह रहा था कि सत्संग सुझाव देता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसको पूजना चाहिए, किसका नमन करना चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए, क्या यज्ञ करना चाहिए। सभी विषयों में ये सत्संग निर्विकार सुझाव देता है। सत्संग से सुझाव मिलता है, जीवन जीने की दिशा मिलती है। अभी आपके सामने ब्रह्मचारी मिथिलेश जी ने बड़ा जीवंत भजन सुनाया आप लोगों कि कैसा सौभाग्य नर्तन मिला है। सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। हम आप सभी लोगों को मानव शरीर मिला है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, धरती तल पर मानव से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जिस ओम का उच्चारण ओम वाले करते हैं, ओम का भी निर्माता मनुष्य है। जिस ओम का जाप आप लोग करते हैं, ओम का भी निर्माता मनुष्य है। पहले भाषा नहीं, पहले मनुष्य है। पहले मनुष्य है, तब भाषा है, तब वर्णमाला है, तब ग्रामर है, व्याकरण है। भाषा का भी इजाद मनुष्य हुआ है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मवर्ग सारे वर्ग आए,
तो ओम में आकार है, उकार है, मकार है। अ और ऊ मिला करके गुण संधि हो जाती है। अ मिला करके ओ। म वो अच रहित है, उसका चांद बिंदु हो जाता है ओम। अब ओम का अर्थ है सतरजतम, विश्व तेजस प्राज्ञ। उपनिषद की भाषा में कौन किया ये? ओम की व्याख्या कौन किया? तीनों शब्दों की संधि किसने की? तो ओम का भी निर्माता मनुष्य है, भगवान का भी संकल्प करने वाला, भगवान की कल्पना करने वाला मनुष्य है। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है कि सब सिद्धांत कौन किया जग में? आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, ये कल्पना किया सो तुम ही तो हो। ये सारे कल्पनाएं मानव की है। मानव तू सबसे महान। सारे वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य हुए हैं, सारे कल कारखाने मनुष्य हुए हैं। गद्यात्मक पद्यात्मक विपुल साहित्य का भंडार मानव मस्तिष्क है। वेद मानव मस्तिष्क से निकले हैं। उपनिषदें, श्रुतियां, स्मृतियां, सारे ग्रंथ मानव मस्तिष्क से निकले हैं। धरती पर बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं गगनचुंबी, किसके दिमाग की देन है? आदमी की। एक शब्द में गोस्वामी तुलसी ने कह दिया कि साधन धाम और मुक्ति कर द्वारा। ऐसा जीवन लेकर के हम सभी लोग बैठे हुए हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। साधनों का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। साधन का मतलब होता औजार। जिस साधन के प्रयोग से हम भौतिक विकास करेंगे, जिन साधनों के प्रयोग से हम मोक्ष लाभ करेंगे, भौतिक आध्यात्मिक साधनों का धाम मानव जीवन है। हम अपने जीवन को पहचानते नहीं हैं। गोबर मिट्टी खाद पत्थर के गुलाम बने चल रहे हैं। गोबर के गुल्ली को हम गणेश मानते हैं। अरे गणानाम ईशा गणेशः, सभी जो इंद्रियां हैं वो गण है, और उस गण का जो ईश है गणेश आप है। गोबर के गुल्ली गणेश नहीं हो सकती, बांस का खूंटा गणेश नहीं हो सकता, ये जड़ द्रव्य देव नहीं हो सकते। देव आप हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने गुण कह अवगुण कहूं, यही अभाग जो तुम न विचारो। सर्व सद्गुण संपन्न मानव जीवन है, साधन संपन्न है। न अपनी शक्ति को हम पहचानते नहीं हैं। हम स्वामी होकर के भिखारी बन रहे हैं, प्रभु बन करके दास बन रहे हैं। आप प्रभु हैं, आप स्वामी हैं। अभी आपने देखा तुरंत दशहरा का त्योहार गया है। हजारों हजार की लागत से मूर्तियां बनी मिट्टी की। बनाने वाला कौन था? मिट्टी की जो मूर्तियां बनी उसको बनाने वाला कौन? आदमी। वो कुंभकार आदमी है जिसने मूर्ति को गढ़ा है। मूर्ति को बनाने वाला आदमी, उसको रंग टीप करने वाला आदमी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देने वाला आदमी 3-4 दिनों तक पूजा करते करते, सैकड़ों भेड़ बकरे कटवाते जब थक जाता है ये आदमी, तो उस मूर्ति को उठा करके गुह डबरा में फेंक देने वाला आदमी। ये शरीर हमको मिला है, कैसा सौभाग्य नर्तन मिला है।
जिस शरीर पाकर के हम विद्वान हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, पहलवान हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, सब कुछ होने की क्षमता मानव जीवन में है। मेरा मानव जीवन से मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों। विद्वान पुरुष भी होते हैं, विदुषी स्त्रियां भी होती हैं, वैज्ञानिक दोनों होते हैं, साहित्यिक दोनों होते हैं, साधु भी होते हैं तो साधुयां भी होती हैं, ब्रह्मचारी होते हैं तो ब्रह्मचारिणी भी होती हैं। यहीं मंच पर देखिए बैठी हुई हैं कुछ। पुरुष अगर ब्रह्मचारी होता है तो साध्वियां ब्रह्मचारिणी होती हैं। पुरुष प्रवक्ता होता है तो नारियां प्रवक्त्री होती हैं। पुरुष लेखक होता है, स्त्रियां लेखिका होती हैं। पुरुष साधक होता है तो स्त्रियां साधिका होती है। दोनों में समान गुण है। इसलिए मानव समाज से कहने से मेरा अभिप्राय स्त्री और पुरुष दोनों से है। दोनों अपने आप का जितना उत्थान कर सकती हैं, जितना विकास कर सकती हैं, क्योंकि संपूर्ण विकास की भूमिका ये मानव जीवन है। तो कैसा सौभाग्य नर्तन मिला है, तो क्या करोगे? कर लो सत्संग भजन तो भला है। दो शब्द आए, सत्संग और भजन। सत्संग मतलब सुझाव का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक सत्संग है। सत्संग से ज्ञान आता है, सुझाव आता है। भजन माने उसी ज्ञान का व्यवहार में रूपांतरण। सत्संग जो सुझाव दिया कि सत्यम वद, भजन क्या है? जो सत्संग ने सुझाव दिया कि सत्यम वद, सत्य बोलो, उसी को व्यवहार में रूपांतरित कर देना भजन है। भजन है सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान की परिणति। सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान का रूपांतरण व्यवहार में। सत्संग और भजन पद लंबा है, विशेष निवेदन अब नहीं करूंगा अभी। तो इन्हीं विषयों पर प्रकारांतर से चर्चा चलती रहेगी। ये सारी चीजें, ये सारी बातें, सारे विषय जीवन से संबंधित है। सत्संग तो हमारे जीवन को स्पर्श करते हुए चलता है। सत्संग से जीवन का शोधन हो जाता है। तो मैंने कहा कि सत्संग एक सुझाव है। अगर सत्संग के सुझाव को सारे लोग मान लें, अपनी दिनचर्या को सही कर लें, तो भौतिक धरातल से अध्यात्म गगन तक हमारे जीवन में क्या रूपांतरण होगा, क्या परिवर्तन होगा, जिससे हमारा जीवन व्यवहार से परमार्थ तक, कर्म से साधना तक, सुख से शांति तक यात्रा करेगा। इसका नाम सत्संग है। मैंने कहा था सत्संग क्या है, सत्संग देता क्या है। थोड़ी चर्चा उन्हीं बिंदुओं पर करके यहाँ के आयोजकों के लिए धन्यवाद है। आज इस विषम परिस्थिति में, आज देश बिल्कुल विषम परिस्थिति से चल रहा है। चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नशाखोरी, सारे अमानवीय कुकृत्यों का तांडव हमारे इस आर्य देश भारतवर्ष में चल रहा है, जो ऋषियों का देश है।
बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, सदगुरु कबीर का देश है, बाबा मेही का देश है। इन संतों ने जी इतना अटूट प्रयास किया, आज इसका परिणाम क्या हुआ? चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार है। मानव मस्तिष्क में इतनी विकृति फैल गई है, इसका एकमात्र औषध, एकमात्र निवारण का उपाय सत्संग है। सताम संगो ही भैषजम। मानवीय मस्तिष्क की विकृतियों का निवारण सत्संग से होता है। बहुत आइन मौके पर, कौन गांव है? रतनसार। रतन का तो जतन कर, बड़ा सुंदर गांव ही है। कबीर से हमने इसको ग्रहण किया है। रतन का तो जतन कर, सार सार को ग्रहण करो। रतन और सारी आत्मा रतन है। सारे कर्म सार सार होने चाहिए। रतन सार की धरती पर रतन प्रसाद के लोगों ने इस विघटनकारी युग में, जहां मानव मस्तिष्क विकृति से ग्रसित है, आइन में कोई पर सत्संग किया है। मानव मस्तिष्क की विकृति दूर होगी, सारे लोगों में संस्कृति आएगी, सारे लोगों के संस्कार बदलेंगे, सारे लोग सत्कर्म परायण होंगे, देश का वातावरण बदलेगा, व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, देश का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बातों को विराम दे रहा हूं। बोलिए सद्गुरु